उसमें रखा जाएगा और जब तक सूर्य देव को अर्पित नहीं होता है और महापर्व संपन्न नहीं हो जाता है तब तक ये प्रसाद कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। तो वो भी अपने मन पर बिल्कुल अंकुश लगाकर और प्रतीक्षा करते हैं। जब प्रसाद तैयार हो जाता है फिर सूप को तैयार करने की बारी आती है, यानी कि सूप की पहले पूजा की जाती है, उस पर रोली लगाया जाता है और उसके बाद उसमें एक एक करके सभी फलों को सब्जियों को सज्जित किया जाता है और साथ में ठेकुआ महाप्रसाद भी डाल दिया जाता है। कुछ चना भी जरूर डाला जाता है इसमें। हर चीज, एक और बात है इसमें कि हर चीज जोड़े जोड़े में इसमें आती रहती है, रखी जाती रहती है। छठ हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है। सभी बिहार में ये सबसे बड़ा पर्व कहलाता है छठ। इसमें ये 4 दिन का पर्व होता है। पहला नहाय खाया जिसमें दाल कदुआ भात ये सब बनता है। उसके दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ, चौथा दिन सुबह वाला अर्घ मनाया जाता है। सुर में सुर मिलावे छठ मैया के महिमा गावे घाटे घाटे गूंजे। फिर जो निर्जल उपवास की हुई है जो छठ व्रती, वो इसको लेकर बाकी घर वालों के साथ वो घाट की तरफ आते हैं। घाट पर आकर आप कम से कम कमर तक नदी में, जैसे मेरे पास तो गंगा जी है, सामने गंगा जी है, तो वहां पर उसमें डूबकर आप जिस ओर सूर्यास्त होगा उस ओर मुख करके आप हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, आराधना करते हैं, सूर्य देव की उपासना में स्वयं को बिल्कुल डुबो देते हैं। जब सूर्यास्त की बेला आती है तब हाथ में वो सूप लेकर आप परिक्रमा करते हैं। अपनी जगह पर खड़े खड़े चारों ओर घूमते हैं, वो सूर्य परिक्रमा के बराबर है। परिक्रमा करते हैं। जब भी एक परिक्रमा पूर्ण होती है फिर लोग अर्घ्य देते हैं, यानी कि लोटे में जल लेकर, कुछ लोग दूध भी उसमें डालते हैं और उसके बाद उसे सूप के बगल पे अर्पित किया जाता है, अर्पण उसे किया जाता है और वो सूर्य अर्घ्य होता है। जो लोग नहीं भी व्रत कर पाते हैं वो लोग सूर्य अर्घ्य देकर इस महापर्व में पुण्य का हिस्सा वो बनते हैं। यहाँ पर जब हो गया तो अभी भी जो निर्जल व्रत है वो टूटेगा नहीं, वो व्रत लगातार जारी रहेगा। जो व्रती है सूर्यास्त के साथ यहाँ से अपने अपने घरों की ओर वापस चली जाएंगे। घर जाने के बाद भी आपका व्रत चल रहा है। अब कोई तैयारी की बात नहीं है, अब अगली सुबह के अर्घ्य की बात है। सूर्योदय का समय देखा जाता है और उसके अनुरूप करीब 1 से 1.5 घंटे पहले तक सभी व्रती यहाँ पर आ जाती हैं और फिर उगते सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं। वो भी बड़ा कठिन समय होता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मौसम हर जगह बदलने लगता है। आप वो ठंडे पानी में उस समय खड़े हैं, आपके शरीर को न अन्न मिला है न पानी मिला है और आप केवल सूर्य देव की उपासना में है। सुबह का जब अर्घ्य इसी प्रक्रिया से यानी परिक्रमा के साथ फिर अर्घ्य, जल का अर्घ्य देते हुए जब संपन्न होता है तब घरों पर आकर, और रास्ते में भी आप प्रसाद, कुछ लोग मानते हैं आप प्रसाद देते हुए आते हैं, तब जाकर आपका व्रत संपन्न होता है। घर पहुंचते हैं, फिर कुछ ग्रहण करके, आमतौर पर जैसे मेरे घर में तो ये परंपरा रही है कि हम चने को पीस कर दाल बनाया जाता है और चावल, और उसके साथ व्रत आपका